जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के बारे में कुछ ताज़ा अपडेट्स आई हैं तो सोचा आप सब लोगों को अवगत करा दें। तो जल्द में ही एक सूचना आई है कि जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ, जी हाँ, जो जेवर में जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है वहाँ पर अब जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ हवाई जहाज़ रिपेयर सेंटर भी बनाया जाएगा। आपको थोड़ा बता दें कि अब तक केवल नागपुर में ही एक हवाई जहाज़ का जो रिपेयर सेंटर होता है वो था, और जो फ़्लाइट्स वगैरह होती थी या तो वो नागपुर जाती थी या फिर जिस देश में फ़्लाइट्स जाती थी उसी देश में रिपेयरिंग का काम होता था। तो जो पैसा होता था देश का वो विदेश चला जाता था और एक भारी भरकम जो जमा पूंजी हमारे देश की होती थी वो विदेश में जाकर खर्च होती थी। तो ये एक बड़ी खबर है कि जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ अब रिपेयरिंग सेंटर भी जेवर में बनाया जाएगा। और जो दूसरे चरण की भूमि एक्वायर होनी है, जो 1365 एकड़ ज़मीन दूसरे चरण के लिए एक्वायर होनी है, उसकी भी अब कवायद शुरू होने जा रही है। जो 7 गांव का जो एक्वायर होने हैं उनकी तैयारी चल रही है। तो एक बार ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथी किरीट चौधरी फिर से एक बार हमारे साथ हैं। किरीट भाई, प्रोसेसिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक बार फिर से बजट पास कर दिया है दूसरे चरण के एक्वायर के लिए। क्या अपडेट्स हैं आपके पास, क्या बताना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। 2000 करोड़ रुपए और जेवर एयरपोर्ट के लिए हमारी सरकार ने दिए हैं, तथा इसके साथ साथ एक ये और अच्छी बात है कि हमारे देश में अभी तक जो था, जैसा कि आपने बताया, एक सर्विस सेंटर था, लेकिन अब देश का जो सबसे बड़ा सर्विस सेंटर होगा वो जेवर में होगा। और इसके लिए साथ ही रनवे भी बढ़ा दिए गए हैं। तो ये सारी कवायदात स्टार्ट हो चुकी हैं और दूसरे चरण के लिए जो ज़मीनें ली जानी हैं 7 गाँव की, वो भी लगभग उसका भी ब्यौरा तैयार हो चुका है, जिसमें कि 1365 हेक्टेयर ज़मीन दूसरे चरण में ली जानी है। कौन कौन से गांव की वो ज़मीन होंगी, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो 7 गांव हैं, नगला, करौली, बांगर है, रनेरा है, विभिन्न गांव हैं, 7 गांव। मैं जानना चाहूँगा भैया ज़रा बताएं वो 7 गांव कौन कौन से हैं और कौन से गांव की कितनी कितनी ज़मीन इस बार जानी है। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि सबसे हम पहले बात करें तो करौली बांगर की लगभग 183 हेक्टेयर ज़मीन जानी है, कुरेम गांव की लगभग 345 हेक्टेयर, बीरमपुर की लगभग 96 हेक्टेयर, दयानतपुर की 165 हेक्टेयर, रनेरा 519 हेक्टेयर तथा नगला शाहपुर 15 हेक्टेयर और मुडरे की 43 हेक्टेयर ज़मीन जानी है। इसके साथ साथ जो हमारा देश पहले 5000 हेक्टेयर में कुल हमारे जेवर एयरपोर्ट की स्थापना होनी थी, वो अब 5845 हेक्टेयर हो गया है, जो कि विश्व में अब चौथे नंबर का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो आपको बता दें कि यूपी में जो बजट पास हुआ था उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपए जेवर एयरपोर्ट के लिए दे दिए गए थे यमुना अथॉरिटी को, प्लस यमुना अथॉरिटी ने अपना जो हिस्सा है वो भी दे दिया है। तो लगभग 4000 करोड़ रुपए अब फिर से इस क्षेत्र में आने के लिए तैयार हैं। मुआवजा बंटने की दूसरी कवायद फिर से शुरू होगी, दूसरे चरण की ज़मीन एक्वायर की जाएगी। और इसके साथ साथ जेवर के अलावा अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए आगे आ रही हैं। तो डेवलप के लिए टप्पल क्षेत्र में भी विकास की अब गंगा बहेगी और टप्पल क्षेत्र में भी विकास की नई परिभाषा शुरू होगी। टप्पल क्षेत्र के बारे में क्या अपडेट है? आपने देखा होगा कि आप टप्पल क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र में रहते हैं, तो लोग आ रहे हैं ज़मीन खरीदने के लिए। क्या कुछ चल रहा है उधर, लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है ज़मीन को लेकर? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन करा। जेवर के साथ साथ अब बाहर के जो लोग हैं उनका भी फोकस टप्पल पे आने लगा है। क्योंकि उनको भी डे बाय डे अब ये चीज़ें पता लगने लगी हैं कि टप्पल को भी यमुना प्राधिकरण ही डेवलप करेगा और वहाँ पर भी पूरा औद्योगिकरण का विकास होगा। इस चीज़ को लेके अब जेवर के साथ साथ बाहर के लोगों का रुझान टप्पल पर भी ज़मीन खरीदारी फरोख्त के लिए बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट जेवर एयरपोर्ट को देखते हुए क्षेत्र में कर रहे हैं, अब उन लोगों को सचेत रहने की भी ज़रूरत है कि वो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त केवल भरोसेमंद लोगों के पास जाएं और उनसे जब तक अथॉरिटी किसी चीज़ को ना बता दे कि हाँ भाई अथॉरिटी की तरफ से वो जगह सेफ़ है या वो किसी तरह के डिस्प्यूट में नहीं है, उससे पहले इन्वेस्ट ना करें। मेरी राय है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक। जब तक कोई भी ज़मीन परचेज़ करने से पहले हम उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें अथॉरिटी के द्वारा, या जिस भी डिस्ट्रिक्ट या जिस भी ब्लॉक के अंदर आ रही है उसकी अच्छी तरीके से जांच कर लें कि वो ज़मीन ऐसी तो नहीं है जो आगे चल के हमें
उस ज़मीन की वजह से कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो परचेजिंग के लिए, और वो इस तरीके की ज़मीन तो नहीं है जो कि हमें अधिग्रहण में जाए। जी। तो दोस्तों एक बार फिर आपको बता दें कि जो ताज़ा अपडेट है उसे बताने के लिए हम समय समय पर आपके साथ रहते हैं। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नितेश छोकर, तुषार शर्मा और किरीट चौधरी के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।